गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्र जी, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये वीडियो जो होने वाला है आपका जो अपकमिंग आपकी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो वैकेंसी आने वाली है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूं। और ये न्यूज़ बहुत ही आपके लिए यूज़फुल के रहने वाली है। और कहने का मतलब है कि जो वैकेंसी आपकी वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। और इसके लिए पूरी रणनीति क्या होने वाली है, कौन कौन सी किताबें हमें उसके लिए आगे के लिए पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी किताबों को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। कितनी वैकेंसी आने वाली ये मैं बताने वाला हूं और क्या पैटर्न रहने वाला है ये मैं बता रहा हूं। और कहने का मतलब ये है कि मेंस में क्या आने वाला है, प्री में क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, प्रीवियस ईयर कैसे आपका रहा था पेपर वो बताने वाला हूं। इसके अलावा जितनी बुक्स हैं आपकी बुक्स में बताने वाला हूं कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको रिकमेंड होनी चाहिए यूपीपीसीएस के लिए आरओ के लिए। ठीक है, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। और एक बात और, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई बंधु हैं मेरे, तो भाई इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा क्या पूरे करिएगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आपको लेटेस्ट जो आपकी जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग हैं जो कि आरओ हैं, और मैंने जो भी पता किया है तो पता करने से ये पता चला है कि जो आपकी आरओ की वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं आपकी अगस्त का महीने चल रहा है। तो अगस्त की 15 से लेके लास्ट वीक ऑफ अगस्त इसमें आने वाली है, या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको आरओ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका यूपीपीसीएस आरओ। और एक बात और याद रखिएगा, जिन बच्चों का सपना पीसीएस अधिकारी बनने का नहीं हो पाता है तो वो कहीं ना कहीं उनका जो सपना है यहाँ पे पूरा का पूरा साकार हो सकता है। और एक बात और बता दें, ये एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है, एक रेपुटेड जॉब होती है और गेजेटेड जॉब होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर आपका 90 तो नहीं कह सकते 100% आपका ये लखनऊ में ही आपको इसकी पोस्टिंग मिलती है, और वो भी सचिव वाले मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं अधिकारी की जॉब है और आपकी एक स्टेटस मेंटेन हो जाता है। आपका जिन लोगों का सपना हो जाता है, रह जाता है कहीं ना कहीं कि आपका हम जी पीसीएस अधिकारी नहीं बन पाए, एसडीएम नहीं बन पाए, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और एक बात और, पीसीएस के पेपर से बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा आसान होता है, पैटर्न भी ठीक ठाक होता है इसका। तो शुरू करते हैं वीडियो, तो समझिएगा भाई। सबसे पहली बार मैं आपको बता दूं, मेरी जानकारी के अनुसार ये जो है आपकी वैकेंसी है ये आपकी आने वाली है। और इसमें वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो वैकेंसी देखिए, जितना मेरा आंकड़ा पता चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपका 300 प्लस वैकेंसी आपकी आरओ आने वाली है। ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आरओ की कितनी वैकेंसी रहने वाली है और एआरओ कितनी रहने वाली है। ठीक है, ये वैकेंसी इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में ये चल रहा था कि आपका इसके इक्विवेलेंट जो आपका है वो क्या डिग्री होनी चाहिए, उसकी आपकी जो समस्या है वो सारी दूर हो चुकी है, मैंने पता किया था। इसके अलावा समझिएगा भाई, आपका वैकेंसी में आने के बाद क्या होगा, देखिएगा हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी आपकी आरओ की वैकेंसी आती है तो नोटिफिकेशन से 90 दिन के बाद या 90 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर जो है इनका पेपर कंफर्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं प्री का पेपर आपको हो जाता है। इसके दो फेज होते हैं सर, पहला फेज होता है प्री, सेकंड होता है आपका मेंस। प्री में जो होता है आपका वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कौन कौन सा आता है आपका, 200 मार्क्स में क्या होता है, 60 नंबर की हिंदी होती है और 140 नंबर की जीएस होती है। ठीक है, हिंदी पे ज्यादा फोकस करिएगा, हिंदी सबसे मेन है, क्योंकि आपका मेंस में जो होता है आपका हिंदी का बड़ा अहम रोल होता है, जीएस का भी होता है लेकिन हिंदी का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी बच्चे यूपी के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए सुनहरा मौका होता है आपका इस पेपर में एक अधिकारी बनने का। ठीक है, तो समझिएगा आपका 300 प्लस वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा समझिएगा पेपर कब होगा, देखिए अगर आपके अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसका जो पेपर होगा वो पेपर होगा आपका 3 महीने, मान लीजिएगा 3 महीने का मतलब है 90 दिन। कहने का मतलब है आपका कि देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर पेपर होगा। अगर सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आता है तो कब होगा आपका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, प्री होने के कम से कम 1.5 से लेकर 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद समझिएगा आपका 1.5 से लेकर 2 महीने के बाद फिर आपका टाइम देता है वही मेंस के लिए। तो मेंस आपका 2 से लेकर 2.5 महीने के अंदर हो जाता है और मेंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये होने वाला है। इसके अलावा समझिएगा भाई, आपका प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, सारी के सारी मेरिट जो बनती है वो कि मेंस के ही पेपर के अकॉर्डिंग ही बनती है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, किताबें कौन कौन सी पढ़नी है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो समझिएगा भाई, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपके 6 टॉपिक आते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो मेरा इन द स्टैटिक नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं आपका सिलेबस पूरा डाल दूंगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मैं टॉपिक तो अभी नहीं बता सकता। हिंदी में आपके 6 टॉपिक आते हैं और 6 टॉपिक में आपको समझिएगा 2 टॉपिक आपके सिर्फ समझने वाले होते हैं, बाकी 4 टॉपिक जो होते हैं जिसको बोलते हैं रिविजन करना, ठीक है, वो आते हैं। ठीक है, तो किताबों के लिए बात करते हैं। मैं सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। देखिए समझिएगा, हिंदी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हिंदी में 6 टॉपिक आते हैं। सबसे पहली बात समझिएगा भाई, मेरे पास किताब है। देखिए सबसे पहली बात समझिएगा, ये किताब आती है आपकी, पता होगा आपका, जिसका नाम है आपका
ये किताब आदित्य पब्लिकेशन की है, ये अभी हाल ही में लेटेस्ट निकाली है, वो भी किसके लिए, ROARO के लिए, ठीक है। इस किताब को खरीद लेगा। इसमें सिर्फ 6 टॉपिक है। कितने टॉपिक है भाई आपके, इसमें सिर्फ 6 टॉपिक है। इन 6 टॉपिकों को आप बार बार रिवीजन करिएगा और इस बात समझिए प्रीवियस ईयर के पेपर भी इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद समझिएगा आपका ये किताब पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, फिर आपकी एक आती है जिसका नाम है आपका पूर्वालोकन, ठीक है। पूर्वालोकन सबसे मेन होती है, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए रहते हैं, आपके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पेपर क्वेश्चन पूछे गए वो आपके दिए रहते हैं। इसमें आपके देखिए समझिएगा, इसमें पूरा हिंदी का दे रखा है, लेकिन आपको 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं सिर्फ, ठीक है। ये आपकी किताब होगी हिंदी की। और एक बात और समझिएगा, पत्र लेखन भी आता है, तो पत्र लेखन का अलग से आपको एक किताबें आती है हिंदी की, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। और किताबें कौन कौन सी आपको, तो हरदेव बहारी की किताब है, एक आपको वासुदेव नंदन की, और एक घटना चक्र। घटना चक्र मैंने आपको बता दी, ठीक है। हिंदी अच्छे से पढ़िएगा आपका। सेकंड बात करते हैं आपका जीएस की, ठीक है। तो जीएस में समझिएगा आपका पूर्वालोकन। पूर्वालोकन का मतलब समझिएगा जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनकी सारी किताब आती है। 8 सेट आते हैं सर, ठीक है। 8 सेट की किताब बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं भाई किसका का, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई आपके किसका, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तो ये है आपका आर्थिक, जिसको बोलते हैं आपका सामाजिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका आर्थिक एवं सामाजिक, आपकी ये है आपका विज्ञान विकास, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किताब है आपकी, ये लेटेस्ट लीजिएगा। और एक बात तो समझिएगा, इसमें इकोनॉमिक्स भी पूरी रहती है और सोशल आपका डेवलपमेंट भी रहता है, ठीक है, सामाजिक स्तर भी इसमें दिया रहता है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर पूरे दिए रहते हैं और लेटेस्ट लीजिएगा भाई, मैंने देखिए 2023 का ले रखा, ठीक है। और ये हर साल नया आता है, तो जिसके पास अगर नया नहीं है तो नया ले लीजिएगा, पुराना है तो पुराने से काम चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। ये ले लीजिएगा भैया आपका। इसके अलावा आपका एक आता है आपका समझिए यूपी स्पेशल। देखिए यूपी स्पेशल भी घटना चक्र निकालने लगा है, जिसका नाम है आपका पूर्वालोकन। ये भी लेटेस्ट है आपका, ये पढ़ेगा। यूपी स्पेशल के बाद वो समझिए परीक्षा वाली भी आती है, और ये ले लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है, इसमें आपका थ्योरी भी है और आपका प्रीवियस ईयर, इसको लगा लेंगे तो आपका मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होना, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा आपका ईवीएस आता है भैया आपका, ईवीएस से पूर्वालोकन लीजिएगा, ठीक है। पूर्वालोकन देखिए मैं 2021 का ले रखा है, क्योंकि लेटेस्ट भी मेरे पास है, लेकिन अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में नहीं है, वो मेरे दूसरे रूम पर है, ठीक है। तो समझिएगा ये आपका है, जिसका नाम है आपका पूर्वालोकन ईवीएस। ईवीएस अगर आपने पढ़ लिया इससे तो समझिए कि सारे के सारे 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल देंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर आते हैं वो आपको कर लिए, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा आपका सबसे मेन आपका था साइंस, ठीक है। साइंस लीजिएगा सर, आपका साइंस में देखिए सबसे मेन चीज आपका पड़ेगा, साइंस में सबसे पहले बायोलॉजी पढ़िएगा, फिर आपका फिजिक्स पढ़िएगा, फिर आपका पढ़िएगा आपका जिसका नाम है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये भी पूर्वालोकन लीजिएगा। इसके अलावा आपका जिसका नाम है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है आपका पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन आपके यहीं से आपको मिल जाएंगे। और बात समझिएगा, ये अगर पढ़ लिया आपने तो समझिए कि बहुत ही अच्छा है, आपका कंटेंट दे रखा है आपने, बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है। और सबसे अच्छी बात समझिए, जब आप पढ़िएगा तो इसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा समझिएगा आपका एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एम लक्ष्मीकांत तभी पढ़िएगा कहीं ना कहीं आपका पहले इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। और एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का समय अगर आपके पास है तो उसको कंप्लीट करिएगा। बाकी आपका एक बात समझिए, ये किताब ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। 80 से लेकर 90% कवर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बात तो करंट पढ़ते रहिएगा, चीज आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आता है भैया आपका इतिहास। इतिहास भी देखिए सर आपका यही है, इतिहास में भी आपका तीनों दे रखा है आपका पूर्वालोकन, तो ये इतिहास पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छी बुक है सर ये भी। इसके अलावा समझिएगा आपका ये आता है आपका ज्योग्राफी। कौन सा भैया आपका, ये आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फैक्चुअल पूरा यहीं से बनता है। और एक बात समझिएगा, ज्योग्राफी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझिएगा आपका मैपिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी से ही आपका पूरा का पूरा स्टैटिक फैक्चुअल डेटा बनता है, ठीक है। तो ये किताबें हैं आपकी। एक बात और समझिएगा भाई, यूपी स्पेशल किताब आप कहीं से भी ले लीजिएगा। देखिए मैं किसी किताब को रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए हर एक किताब की लैंग्वेज अलग अलग होती है, टॉपिक सबके सेम होते हैं, किसी के टॉपिक थोड़ा आगे होते हैं, किसी का टॉपिक पीछे होते हैं, बाकी सारे के सारे टॉपिक सेम होते हैं। लैंग्वेज के ऊपर आधारित है, किसी को किसकी लैंग्वेज पसंद आती है, किसी को किसकी। और एक बात और समझिए, करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए समझिएगा भाई, डेली लिखते रहिएगा। मैं भी डेली करंट अफेयर लिखता हूं। जब मैं अपनी क्लास लेना स्टार्ट करूंगा तो करंट अफेयर आपके धीरे धीरे आपको कैसे पढ़ना है वो उसको नहीं। करंट अफेयर बेस्ड ही आपके सारे के सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा समझिएगा करंट अफेयर की मंथली की मैंने आपको बता रखा है, मैगजीन आती है, जो मैगजीन आपको अच्छी लगे वो ले लीजिएगा। इसके अलावा एक बात और, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला, क्विक रिवीजन आपका जिससे होता रहे, ठीक है। मैं भी डेली करने की करंट अफेयर लिखता हूं और लिखने के साथ साथ मैं उसको क्विक रिवीजन करता हूं, ठीक है। इसके अलावा समझिए करंट में इंडेक्सेस आ गए, है ना। इसके अलावा आपका
सबसे पहले आप सैन्य अभ्यास हो गए, ठीक है, इसके अलावा बहुत हेडक्वार्टर आ गए, बहुत समिट्स हो गए, ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है, बात तो समझिएगा। अगर आपने ये सारी की सारी 8 सेट लगा लिए, ठीक है, और इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और एक बात तो समझिएगा भाई, बहुत ही जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। और एक बात तो समझिएगा, पीसीएस के लिए लग जाइए भाई, बहुत ही सॉरी पीसीएस आरओ के लिए लग जाइए भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। बस ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, ठीक है। और एक बात और भाई, मंडे से या ट्यूसडे से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सब लोग जुड़ना ना भूलिएगा भाई। और एक बात और, हाँ, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इन द स्टैटिक जीके के नाम से, और भाई चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, ठीक है। तो एक बात और बात समझिएगा भाई, लगे रहिए अच्छे से, और हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेगा। हिंदी में थोड़ा सा एक बात करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा लिखने की, क्योंकि कुछ वर्ड बिल्कुल सेम से लगते हैं, तो प्रैक्टिस करने पर ही आप आएंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं भाई, आपका जितनी मुझे जानकारी मिली है तो वो आपको बता दी मैंने। तो आज के लिए इतना ही भाई, आपका थैंक यू।